अगर तुम्हारे अंदर खुद के लिए जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो ये वाली बात मेरी पूरी सुन के जाओगे तुम। अपने लाइफ में एक रूल बना लो, कभी भी एक ऐसे इंसान के साथ मत रहो जो तुम्हारे और तुम्हारे एफर्ट्स की कदर नहीं करता हो, और कभी भी एक ऐसे जगह पे मत जाओ जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं होती हो। चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी उसके लिए फीलिंग्स हो, चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी उसके लिए प्यार हो, चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी उसके लिए इमोशंस हो, फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता है, भाड़ में जाए। जिस जगह पे तुम्हारी वैल्यू ना हो, भाड़ में जाए। डिपेंडेंसी, ये इंद्रिय विषय संयोग आपको बाहर निर्भर कर देते हैं। अब पूंजीवाद को ये गेम समझ में आ गया। ये डायग्राम देख लीजिए। इसी पर आचार्य रजनीश ने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूं। बहुत प्यारी। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी, कुछ दो तीन कहानियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन के बदलाव में बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसमें से कहानी ये है, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी का मर्म पकड़ पाए। और यह डायग्राम तो 1000 करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़। आज ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। बाहर जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, फॉर अ टाइम भी सीमित है, लिमिटेड है। एक समय आएगा जब ये इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक 90 साल का जर्जर शरीर का आदमी कहां इत्र लगाएगा? माया है, झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, इनमें आनंद है ही नहीं, और सुख दुख का कारण है। शुरुआत में सुख, अंत में दुख, और इसी साइकिल में आदमी नाचता रहता है। तो कहानी यह है कि कुत्ते को एक हड्डी मिल गई, 6-7 महीना पुरानी हड्डी कहीं सड़क पे पड़ी थी, वो उसको मिल गई। अब जब हड्डी मिल गई, उसने चूसना शुरू किया। अब हड्डी में तो कुछ था नहीं, 7 महीना पुरानी हड्डी, उसने चूसना शुरू किया। 10-15 मिनट चूसता रहा, और फिर चूसता ही रहा। हड्डी में कुछ नहीं है। उस हड्डी को चूसने से, क्योंकि वो कठोर है, तो उस हड्डी को चूसने से उसके मसूड़े फट गए। उस मसूड़ों से खून बह रहा है, अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है, और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। आपको अपना ही खून पिला रहा है। उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है। हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है, और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है, और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि बाहर दुख सुख है ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से माया का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है। वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है, उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन क्योंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है। आप सच में चाह रहे मैं जवाब दूं इस बात का? सच में? चलिए मैं आपको सवाल बता दूं। पहले ये कह रहे हैं कि ओशो रजनीश ने कहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ अपने बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, जैसे महावीर की माता जी ने किया, गौतम बुद्ध की माता जी ने किया। इसका सबसे अच्छा आंसर है नो कमेंट्स।
क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मुझे जेल हो जाएगी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, ठीक। मतलब माँ ज्योतिषी थोड़ा बन जाती है उस टाइम भाई, कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं ज्योतिषी बन गई, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता। व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस एंड साइकोलॉजी इज ए साइंस लाइक फिजिक्स, मैंने कहता कि फिजिक्स पढ़ते हुए ये नहीं कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। द नेचर ऑफ फिजिक्स इज टू जस्ट डिस्क्राइब व्हाट द रियलिटी इज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, I have no responsibility to prove or disprove some social thing. My or any psychologist's responsibility is just to see the truth and reveal it for the masses. So the truth is that some of the fundamental or gut level attitudes are impacted by the genetic differences. अब इससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ बहुत बेसिक चॉइसेस की बात है, म्यूजिक और फूड। एंड फूड एंड म्यूजिक और आर नॉट द आर्गुमेंट्स ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ एनी रेस। नहीं, वो इंटेलिजेंस में आएगा, उसको वहां हम देखेंगे। इंटेलिजेंस पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, रेशियल सुप्रीमेसी, ऑल्दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट इफ यू वांट वी कैन डिस्कस फॉर 5-10 मिनट्स। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, ओशो रजनीश नाम था उनका। क्या खास बात थी उनमें? दार्शनिक थे और बहुत तार्किक बात करना उनको आता था। अब किसी मुद्दे पर उनके विचार पढ़ेंगे तो हिल तो जाएंगे ही, बेशक आप अंत में स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो दिमाग मतलब खोपड़ी हिला देते हैं, ये बात सही है। फिलॉसफी के प्रोफेसर भी थे। आप में से कोई जबलपुर से है? आप तो जबलपुर में कॉलेज है, महाकौशल कॉलेज, वहीं से पढ़ाई की आपने? पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गए हैं। हाँ, तो महाकौशल कॉलेज में ओशो रजनीश प्रोफेसर थे, ये पता है आपको? ये नहीं पता? हे भगवान, महाकौशल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे। फिर बाद में वो हट गए वहां से और उन्होंने अपना चिंतन मनन शुरू किया। बहुत अच्छा तार्किक प्रवाह था उनकी बातों में। भारत के लोग पागल होने लगे, अमेरिका गए तो अमेरिका पागल हो गया, यूरोप गए यूरोप पागल हो गया, और अमेरिका में एक शहर बसा दिया, शहर का नाम था रजनीशपुरम। अमेरिका की सरकार घबरा गई उस आदमी से, और कहते हैं कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ये समझकर कि इस व्यक्ति को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है, जैसा ओशो के भक्त कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है, उनको गिरफ्तार करवाया और उनको धीमी मौत के इंजेक्शंस लगवाए और फिर रिहा कर दिया। एक समय ऐसा था कि दुनिया के लगभग 180 से 200 के करीब देशों ने ओशो रजनीश को वीजा देने से मना कर दिया, अपने देश में घुसने से मना कर दिया। इतना खौफ था उनके विचारों को लेकर कि ये आदमी आएगा, इसकी बातें सुनकर लोग पगला जाएंगे। सुकरात जैसा कुछ भाव था। तो फिर वो भारत में आए तो पुणे में उन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की। आश्रम अभी भी चलता है, वो तो नहीं है लेकिन चलता है आश्रम। फिर उनकी मौत हो गई। वो जीवन पर बड़ी तार्किक बात करते रहे, तर्क की बात करो, कल्पना की बात मत करो। अध्यात्म को मानते थे लेकिन अध्यात्म को तार्किक तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे कबीर है, आध्यात्मिक हैं, भक्त हैं, ईश्वर की बात करते हैं, किंतु तार्किक सीमाओं में रह के बात करते हैं, अतार्किक बात करने से बचते हैं। उसके बाद चेला जो होता है वो चेला ही होता है, किसी का भी हो। चेलत्व एक अपने आप में गुण है। तो चेलों ने सोचा उनकी हम जीवनी लिखी, 8 खंडों में जीवनी लिखी। मैं बहुत शौक से खरीद के लाया कि अपने प्रिय दार्शनिक के बारे में पढ़ूंगा, और वो 8 खंड रखे हैं। पहले खंड के 10 पेज पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत हुई पढ़ने की। क्या लिखा है शुरू में, आपको पता है? जिस दिन ओशो का जन्म हुआ उस घटना का जिक्र है। उसी रात में नर्मदा नदी में बाढ़ आई, ऐसा लगा कि सारे घर डूब जाएंगे, और जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला था वो भी डूब ना जाए, ऐसी बाढ़ थी। और उसी खौफ के साए में बच्चे का जन्म हुआ। मां कराह रही थी, बच्चा रो रहा था, नर्मदा नदी का पानी घर में घुसने को बेताब था। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, अचानक बरसात थम गई और बाढ़ का पानी उस घर की चौखट को टच करके लौट गया, जैसे पैर छू के लौटा हो। ये वाक्य उसमें लिखा था। ये वाक्य पढ़ते मैंने बंद कर दिया, तब से बंद ही है वो। 10-12 साल हो गए खरीदे हुए उसको।
तो जो भक्त आदमी है उसने अपने आराध्य को महान बनाया कि चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। एक ओशो फॉलोअर ने, जो ओशो का बहुत बड़ा अपने आप को फैन बोलता है, या उसने एक अर्धनग्न स्त्री की चित्र पे लिखा, ओशो का नव संन्यास सबको मुबारक हो। जो लोग नग्नता की पैरोकारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात सही है कि शरीर ही तो है, क्या हो गया, शरीर में कौन सा जहर है, शरीर में कौन सा अपराध है। लेकिन क्या तुम ऐसे लोग हो जिन्हें यह कहने का हक है? ये बात कोई ओशो कहे तो ठीक है, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुमने ओशो की ऊंचाई हासिल कर ली क्या? तुम कौन होते हो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें चिपकाने वाले? कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। जो काम किसी बुद्ध के लिए, किसी नानक के लिए सही है, वो आम आदमी के लिए गलत है। और ये जो कह रहे हैं कि आपको तस्वीर में नग्नता ही क्यों दिखाई दी, उनसे ये भी तो पूछ लो। बिल्कुल ठीक बात, मुझे तस्वीर में नग्नता ही क्यों दिखाई दी? तुम मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? अष्टावक्र संहिता पर ओशो ने इतना मोटा साहित्य खड़ा कर दिया है, और गीता पर वांग्मय और पतंजलि योग सूत्र पर है। दुनिया का कोई ही उत्कृष्ट ग्रंथ होगा जिस पर ओशो ने नहीं बोला हो, बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर बोला है जिन पर ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला। विज्ञान भैरव तंत्र भी अनजाने से ही थे, ओशो ने प्रसिद्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया में ले गए, लोग जानने लग गए। तुम्हें वो सब क्यों नहीं पता? मीराबाई पर भी बोल गए हैं ओशो, उसकी तस्वीर क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? सहजोबाई पर बोल गए हैं, दादू दयाल पर बोल गए हैं, वो सब क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? क्यों नहीं डालते? तुम यही क्यों डालते हो? क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई, कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो वो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उसे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है। ठीक, जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है, तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं, और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख हैं या वक्तव्य हैं वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना, सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा? बोलो। या लाओत्जू पर जो बोला है, या चुआंगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ, उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी, वो 99% नीचता ही है। हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है, वो चला जाता है, उसके पीछे उसकी बातें कैसे कैसे लोगों के हाथों में पड़ जाती हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम बेवकूफ़ी के विरुद्ध कुछ बोल सकता था। एक बार वो चला गया, फिर तो मौजा ही मौजा। उसका नाम लेकर के जो मक्कारी करनी हो, जो अयाशी करनी हो, जो बदतमीजियां करनी हो, सब कर सकते हो। ओशो एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हजारों लोगों के साथ यही हुआ है। आदमजात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। गुरु वगैरह तो चलो फिर भी छोटी चीज हुए, हम अवतारों पैगंबरों को नहीं बख्शते। हम उनको भी अपनी कठपुतली बना लेते हैं। हम कहते हैं वो भी वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूँ। आप जिनको मानती हैं उनकी किताबें उपलब्ध हैं, उनका जो सीधा प्रकट साक्षात शब्द था वो उपलब्ध है, उनके वीडियो वगैरह हैं, सीडी हैं। आपको करना क्या है उनके जाने के बाद उनके आश्रम इत्यादि में भटक करके? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मैं अपने पीछे से अपना आश्रम छोड़े जा रहा हूँ और सब लोग आओ और आश्रम में रहो और उपद्रव देखो। उन्हें जो देना था वो आपको अपनी किताबों के और अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके माध्यम से दे गए हैं। आप उसके साथ रहिए, संतुष्ट रहिए। यही काम तत्कालीन अधिकांश मार्गदर्शकों ने करा है। कृष्णमूर्ति साहब भी यही कर गए। कुछ उन्होंने कहा, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, कुछ उन्होंने किताबें खुद लिख दी। वो तो साफ ही बोल गए कि मेरे पीछे से भाई कोई ना बन जाए मेरा उत्तराधिकारी। जैसे है ना कि ओशो के जाने के बाद ओशो जैसी दाढ़ी रख लो और अपने नाम के साथ ओशो जोड़ दो, तो ये देखो ये है तो युवराज। कृष्णमूर्ति साहब बोल गए कुछ नहीं। रमण महर्षि भी अपने पीछे से कोई विरासती थोड़ी ही छोड़ गए थे। हाँ, अब बहुत लोग हैं जो अपने आप को उनका वंशज बताने लग गए हैं और कहने लग गए हैं कि हम तो उनके मत से हैं, उनकी धारा से हैं। वो अलग बात है, पर उन्होंने थोड़ी कुछ कहा था। उनके वक्तव्य उपलब्ध हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ उपलब्ध हैं, आप उनके पास जाइए ना सीधे। पर नहीं, हमें सत्य नहीं, हमें समाज चाहिए। हमें किसी नए समाज का हिस्सा बनना है कि मैं भी इस बिरादरी का हिस्सा कहलाऊं। मैं फलाने संघ का हिस्सा हूँ, फलाने आश्रम का हिस्सा हूँ, फलाने मठ का हिस्सा हूँ, फलाने मिशन का हिस्सा हूँ। क्यों बनना है? जब तक राह बताने वाला जिंदा है,
सीधे सीधे उसके सामने बैठ लीजिए। जब वो नहीं है तब उसकी लिखी बात उपलब्ध हो, साहित्य हो या रिकॉर्डिंग हो, वो देख लीजिए। ये बाकी सब अंडू पंडू के चक्कर में मत पड़िएगा। एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ओशो जी ने खुद कहा था उसमें कि मेरे जाने के बाद कोई अपने जो उनके शिष्य बैठे थे सामने कि आप कोई दूसरा जिंदा गुरु देख लेना जिससे आमने सामने बात हो सके, जहाँ आग जली हो जहाँ, फिर तभी वो आनंद बरकरार रह सकता है। मैंने कहा ना, हम बहुत हुनरमंद लोग हैं। अगर वो बोल भी गए कि मेरे जाने के बाद कोई जीवित गुरु देख लेना, तो उनके अनुयायी क्या करेंगे? वो आपस में ही किसी को विभूषित कर देंगे कि तुम ही हो जिंदा गुरु, लो तुम बन जाओ, और उसका कुछ नाम दे देंगे, कुछ भी। मान लो उसका नाम है झुन्नू लाल, तो उसको नाम कर देंगे ओशो झुन्नू लाल, उसी को पूजना शुरू कर देंगे। आसान है ना, उसकी दाढ़ी बढ़ा दो, ओशो ऐसी टोपी पहना दो। ओशो के पास मान लो रोल्स रॉयस थी, तो उसको मारुति 800 दे दो, वो भी वही वाले चुटकुले सुनाना शुरू कर दे, मुल्ला नसरुद्दीन, और वही सब जो कहानियां सुनाते थे उनको दोहराना शुरू कर दे। ठीक है, और कोई पूछे कि ये क्यों कर रहे हो तुम, झुन्नू लालो काहे को बैठा दिया कुर्सी पे, तो कहो कि ओशो ही तो बोल गए थे कि मेरे जाने के बाद कोई जिंदा गुरु खोज लेना। अरे उन्होंने कहा था जिंदा गुरु खोज लेना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था जिंदा नमूना खोज लेना। ये किस नमूने को पकड़ लाए हो? हम फिर कह रहा हूं, हम बड़े करामाती लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो जिंदा तो है नहीं कि वो आके कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तो हम फिर कुछ भी करते हैं। दादा गुरुजी, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी के चरणों को भी प्रणाम, प्रार्थना है आप यहाँ बैठो, दास पर अनुग्रह करो। और आज तो अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी। आज का क्या कहना है, आज की बात तो बड़ी अद्भुत है। जनकपुर धाम के महल के श्री महंत जी पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, हमारे मामा जी हैं। क्योंकि हम ननिहाल में आए हैं तो ये हमारे मामा जी लगते हैं। और बगल में एक दिव्य विभूति बैठी जिनका परिचय कराना अति आवश्यक। भारत की भूमि में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले में एक स्थान है गाडरवारा। गाडरवारा में 1900 के दशक में एक ऐसी विभूति प्रकटी जिसने अपने तर्क की संगत पर पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। वो कोई और नहीं, हमारे बड़े ही प्रिय भारत के, देखो भाई कोई माने या ना माने, लेकिन बागेश्वर पीठ उनके तर्कों को, सिद्धांत को निश्चित रूप से स्वीकार करती है। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी, उनके धाम से नेपाल धाम में एक स्थान है तपोवन, और तपोवन में रहने वाले वहां के श्री महंत श्री आनंद अरुण जी महाराज आज इस कथा में विराजमान हैं। उनका भी व्यासपीठ से हम साधुवाद करते हुए स्वागत करते हैं। और इस तरफ ब्रह्मचारी बालक विराजमान है, सभी को दंडवत प्रणाम। सामने हमारे दक्षिण भाग में धरती के चलते फिरते भगवान संत विराजमान है, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम हो। एवं पूरे पंडाल में जितनी जगह है उतने बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जल के ऊपर बैठकर जल का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग कल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग कथा के फल का आनंद ले रहे हैं। इस तरफ भी विराजमान, तो जहां जहां विराजमान है, देश और विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो जो कथा को सुन रहे, कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई से हम प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। ओ महान बनने का पहली, देखो इंसान और महान दोनों में से कुछ भी बनना हो तो पहला कदम है ठोकर।
पहले तो घर वालों से ही ठुकरा हो जाओगे। मीरा महान तब बनी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हम जिनका परिचय प्रारंभ में बता रहे थे, इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो, उन्होंने इतनी ठोकरें अपने जीवन में खाई, देश में भी खाई, विदेश में भी खाई। विदेशों में प्रताड़ित किया गया, बेफिजूली से जेलों में डाला गया, यहां तक कि जहर तक पिलाने की नौबतें बनाई, जगह जगह दुत्कारा गया, लोगों ने उनको गालियां दी। पर जो इंसान कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है, वो इस पूरी दुनिया में अपना धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रुकता है। और ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको ना सुनता। स्वीकार करें या ना करें, सब सुनते हैं माई बाप। इसलिए ठोकरों में आपको लगे ना, घबराना मत। ठोकर आपको लगे ना, रुकना मत। ठोकर आपको लगे तो झुकना मत, समझौता मत करना अपनी जिंदगी से। ठोकर आपको लगे तो परेशान मत होना, बड़बड़ाना मत। ठोकर अगर आपको लगे तो कभी किसी को दोष मत देना। ठोकर लगे तो कुछ नया सीखकर फिर आगे बढ़ जाना। एक बार एक मूर्तिकार ने 2 पत्थर लिए, किसी ने उनको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया कि एक बढ़िया सी मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार दोनों पत्थरों को, बड़े बड़े शिलाखंडों को ला गया अपने स्थान पर जहां वो मूर्तियां प्रायः बनाता था। उसने हाथ में छेनी ली और हथौड़ा लिया। एक पत्थर में मूर्ति नक्काशी करने के लिए वो हथौड़ा मारने लगा। जैसे ही 2-3 छेनी लगाकर हथौड़ा मारे ही थे कि वो पत्थर रो पड़ा कि बस करो, हमसे दर्द सहन नहीं होता, हम ना मूर्ति बनना चाहते हैं, ना हम ये दर्द झेल पाएंगे, क्षमा करो, हमको माफ करो, हम मूर्ति बनना नहीं चाहते। मूर्तिकार ने समझाया कि कुछ देर दर्द जरूर होगा पर तेरी पूजा होगी। पत्थर बोला, मुझे ना पूजा करवानी है, ना मुझे परेशान होना है, कृपा करके मुझे माफ करो, मुझ पर अब कृपा करके एक भी हथौड़ा मत मारो अगर तुम्हारे अंदर मानवता है। मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं। एक साइड में पत्थर को रख दिया, दूसरा पत्थर उठाया, उसको छेनी हथौड़ा मारी तो पहला पत्थर चिल्ला करके बोला कि तू भी मना कर ले, तू भी क्षमा मांग ले। दूसरा पत्थर बोला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो छेनी सहता रहा, हथौड़ा सहता रहा। परिणाम ये निकला कि उस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति लेने वाला आया, उसने कहा कि ये मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी है, बड़ी प्यारी बनी है, इस मूर्ति को आप हमें दे दीजिए। मूर्तिकार मालिक ने पैसा लिया, मूर्ति को दे दिया और मूर्ति ले जाने वाला ही था तब तक उस सज्जन की नजर दूसरे पत्थर पर पड़ी कि ये क्या है। उसने कहा ये पत्थर बेचारा रो रहा था, इसे दर्द हो रहा था तो इसे छोड़ दिया है। तो मूर्ति ले जाने वाला बोला ये मूर्ति है, इसकी पूजा होगी, पूजा होगी तो नारियल भी तो फोड़े जाएंगे, नारियल किस पत्थर पर फोड़े जाएंगे, कृपा करके ये भी हमको दे दो ना। तो दूसरा पत्थर भी ले गया, पहला मूर्ति बना करके जो लाया था उसे स्थापित किया, पूजा की, अर्चना की। अब हर 15 मिनट में कोई आता है, जय काली माता, जय बजरंग बली, पटाक पटाक। अब जो रो रहा तो ऊपर बनी हुई मूर्ति का पत्थर चिल्ला करके बोला बाबरे, अगर पहले रो लिया होता तो आज तेरी पूजा होती, अब तू बार बार रो भी रहा है और पूजा भी नहीं हो रही है। यही ठोकर इंसान महान बनाती है। इसलिए भाई साहब, नेपाल के पागलों, आपको ठोकर लगे तो घबराना मत, परेशान मत होना। ठोकर लगे आगे बढ़ते जाना, और सनातन के रास्ते पर तो ठोकर लगती है। और वो 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड प्लेन्स, 10 करोड़ की घड़ी, पाखंडी पता करना हो
तो रजनीश का नाम ले लो। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत चिढ़ते हैं, रजनीश से, आचार्य रजनीश बहुत चिढ़ते हैं, किसी भी धर्म के पाखंडी हो। नहीं पता है आपको इसके आश्रम के बारे में? क्या ओपन सेक्स होता था इसके आश्रम में? गए थे कभी? नहीं, हम क्यों जाएंगे? अब कैसे पता है? तो परेशानी क्यों है? मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बड़े रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पर जिंदगी में निराशा छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो ये अंदर अंदर कुड़ते हैं, परेशान होते हैं। तो बताओ यार, थोड़ा सा कभी कभी सांत्वना दे लेते हैं कि यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, पर ये सांत्वना ही तो है सर। कितनी दोगे? बगल में देख रहे हो जो कभी मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, रोल्स रॉयस पे चल रहा है। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत पैदल लेकर आए 9 किलोमीटर साइकिल, और वो 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड प्लेन्स, 10 करोड़ की घड़ी। इनका कलेजा फट जाता है इनका। ये आज पाखंडी बढ़ गए हैं, इसलिए देश परेशान है, इसलिए दुनिया परेशान है। रिलीजियस बढ़ जाएंगे, कबीर जैसे लोग बढ़ जाएंगे, नानक जैसे लोग बढ़ जाएंगे, दादू जैसे लोग बढ़ जाएंगे। आप जानते हो ना, आप सोचो कि अगर आज देश की जनसंख्या 80% कबीर जैसी होती, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो ये परेशानी होती? आप सोच के देखिए, रिलीजियस आदमी कैसा, कभी परेशानी नहीं पर रिलीजियस आदमी, क्योंकि रिलीजियस आदमी को एक फार्मूला पता चल जाता है। कौन सा फार्मूला? इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए, इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए। ये जो आंतरिक एनर्जी है, कभी कभी ऐसे भी आपको दिखाई पड़ती है। आप घर में लेटे हैं, भूकंप आ गया, बहुत थके हुए थे, जो स्पीड से आप भागते हैं, आपने कभी सोचा कि यार इतनी एनर्जी कहां, यानी थी ना अंदर। ऐसी स्थिति थी कि आप चल नहीं पा रहे थे, थक हार के ऑफिस से आए थे, यार अब ना उठ पाएंगे यार, अब मत उठाना, और आग लग गई, और भगे आप बाहर, और बाल्टी उठा उठा के पानी डाल रहे हैं। आपने कभी सोचा कि ये एनर्जी कहां से आई यार? यानी सेव्ड रही होगी। धार्मिक हो जाइए। ये किस लिए हो जाए? इंटरनल एनर्जी का जो हार्नेस करने का फॉर्मूला है, जो आंतरिक ऊर्जा को दोहन करने का फॉर्मूला है, वो रिलीजनों के पास है। इसलिए रिलीजियस आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। कबीर दुखी है? 50 लोग भोजन करते हैं डेली घर पे, जुल्हा, वीवर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है घर में, लेकिन जो भी मिलने आता था उससे कहते थे कि खाना खा के जाना। कभी कभी लोई उनसे कहती थी कि ये तो पूछ लिया करो कि घर में अनाज है कि नहीं। यहां मैं बहुत बड़े बड़े घरों में गया, उन्होंने कहा, पूछा पानी पिएंगे? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा जी नहीं पिएंगे। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो, कुछ और नहीं पिला सकते हो, कम से कम पानी तो दे ही दो। बहुतों ने पूछा पानी पिएंगे? जाने दो, नहीं पिएंगे। जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता रहा हो, धार्मिक हो जाइए सर। कोई किताब उठा लीजिए सर, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, वेदा, गीता, कोई भी जादुई किताबें सर, खुदा बना दे। और जब तुम्हें लगे कि इस किताब में मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना, खुदा बना दे सर। धार्मिक हो जाओ, ये अपील है। पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना कि शंकर जी को उल्टा सीधा बोल दिया, मैं मार डालूंगा अपने आदमी। ये पाखंडी है सर, चोर उचक्के हैं। ये सब जेरूसलम की कहानी मैं कल सुनाऊंगा आपको, आज मैंने छोड़ दी जेरूसलम की कहानी। एरियल शरॉन, ये जो आज आप समस्या देख रहे हो ना, आज जो लड़ाई, इसका जन्मदाता है एरियल शरॉन, टेंपल माउंट यात्रा। मैंने कहा जाने दो यार, आज कुछ मुद्दा था, कुछ एक बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा यार पाखंडी मत बनो, आज समाज में इनकी संख्या बढ़ गई है, तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, तुम्हारी हाई स्कूल 4 बार में पास की हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान लेगा? मैंने ओशो की एक बात सुनी थी, वो कहते हैं कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो जो मतलब जहां हो जो हो उस समय में साक्षी बन जाओ। अरे बड़ा प्यारा वर्ड है ये। तो आपका मतलब इसी चीज से कि साक्षी एक अनुभव है, अवेकेंड होना, राइट, प्रेजेंट होना, बहुत बड़ी कीमिया है ये। बड़ा प्यारा, बहुत बड़ी प्यारी बात। हमारा मन गाड़ी चला लेते 4 व्हीलर, तो जब चलाना सीखे होगे तो शुरुआत में बहुत अटेंटिव होके चलाए होगे, है ना, ध्यान में, बहुत ध्यान, है ना। लेकिन जब एक्सपर्ट हो गए, ध्यान गायब हो गया। राइट, अब एक्सपर्ट हो, अब गाड़ी चला रहे हो, एक हाथ में कोक की कैन है,
कैन किसी चीज की भी हो सकती है, कोक का मैं बात कर रहा हूँ। एक हाथ में कोक की कैन है, सामने टीवी पे कुछ शो भी चल रहा है और गाड़ी चला रहे हो, गाने भी चल रहे हैं, बात की हुई है। तुम एक बात गौर करना, शराब जब आदमी ज्यादा पी लेता है ना तो उसे गाड़ी चलाने का बड़ा मन करता है, उसे साबित करना होता है कि भाई मैं बेहोश नहीं हूं। ऐसे ही हर आदमी आज पता है किस चीज से परेशान है, वो हर क्रिया में यांत्रिक हो गया है, हर चीज वो मैकेनिकल कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। अनकॉन्शियसनेस के साथ हाँ कर रहा है वो, बट उसमें है नहीं पूरा, उसमें वो है नहीं, माइंड फिर भी कहीं और। उसकी बॉडी वहां है, वो सब्जी घुमा रहा है और उसका दिमाग कहीं भी बैठा हुआ है। सर आपने क्या मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल बताया, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। हम 4 पर जा रहे थे पहाड़ों पे, तो एक टाइम आया, एक दूसरे से इतने बोर हो गए, गाने चल रहे हैं, मैं सब चारों चुप बैठे हैं, मैं अपना सोच रहा हूँ, वो अपना सोच रहे हैं, सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। तो एकदम से मेरे दोस्त की एक आवाज आई कि हम सब एक साथ तो है पर चारों अलग अलग है, कहीं तितर बितर है। इसीलिए ओशो पता क्या कहता है, हर कदम पे जागो। उनका एक ही टर्म है जीवन का, जागो। कह रहे लड़ाई कर रहे हो तब भी जागो। एक बड़ी प्यारी कहानी है हजरत अली की इस्लाम में। तो वो एक युद्ध था, वॉर था, उसमें लड़ाई चल रही थी, तो उनका जो जानी दुश्मन था उसको उन्होंने पटक दिया और तलवार निकाला सीने में भोंकने के लिए, पर जैसे ही उसे मारना चाहा उसने उनके मुंह पे थूक दिया। तो जब उसने उनके मुंह पे थूक दिया वो उठ गए, छोड़ दिया, कहा जा। उसने क्यों, कहा जा। अरे उसने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, ये मौका मुझे मिला होता तुम अब तक खत्म हो चुके होते। कहा जा यार, आज नहीं मारेंगे तुझे। तो कहा क्यों, कहा मैं तुझे मारने जा रहा था, मैं पूरे होश में था, तूने थूका, मुझे तेरे ऊपर क्रोध आ गया, मेरा होश खत्म हो गया। आज सब लोग मैकेनिकल हो चुके हैं। किताब खुली है, मन सिनेमा हॉल में है, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, मन ब्याज में है। इसलिए तो हर चीज बिगड़ती जा रही है, परिवार के रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं। आप वहां हो ही नहीं ना, मेंटली आप कहीं ऑपोजिट। तो अवेकनिंग का मतलब हर कदम पे जागृत रहना कि मैं प्रतीक भाई को इंटरव्यू दे रहा हूं, और ये जो इंटरव्यू चल रहा है वो अवध ओझा नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ साक्षी है, वो देख रहा है, बोल कोई और रहा है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं ये बड़ी बात है। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर सब लड़ने वाली कौम है और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते ये, मैगी खाते नहीं बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर, भैंस पकड़ लिए कूद के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। इस दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है
तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है तो शक्ति आध्यात्मिक। और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ धन पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग, और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका बाद कोई लिमिट नहीं, उसका बाद खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। तो एक आध इंद्रिय उसकी एक्टिव होती है बच्चा, और बुढ़ा ओल्ड एज ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रियां, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना, और एक भोग का मतलब दुखी। लोग कहते नहीं कि अरे भैया IAS हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, BP है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है आर्थिक। इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे हो कि नहीं। वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी। और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसा तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट,
है ना मुंबई में, वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी, वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 किलो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब की बार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा गड़ा, तुम तो देख रहे कितने, अरे भैया। और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट वूट पहन के आने, टाई लगाते, कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी थी। कहाँ लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा, टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं, दुबई गए गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए। पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचा शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे वे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में विवाह गरीब मां बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और अमीर मां बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का। 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए, 50-50 करोड़, और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़। हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई वो 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो, और हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाख मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। इसलिए जिंदगी में जब शक्ति आ जाए, जब तक शक्ति नहीं है तब तो आप नॉर्मल रहते ही हैं। आप देखिए, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपके जो सेवक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपसे कितने पोलाइट है। जी भैया, जी भैया। आप कभी कभी निर्णय लेते हो कि बहुत अच्छे हैं, नहीं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं,
वो बड़ी बात नहीं है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आप राजा हो, कलेक्टर हो, और आपका कोई दोस्त फटे कपड़े में आता है और आप उससे गले लगाते हो, तो आप मैसेज देते हो कि आप इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। और हर आदमी को अपनी बैकग्राउंड छिपानी होती है। हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो, अरे सूर्यवंशी, हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है, बहुत। गांधी को नहीं आती, लिंकन को नहीं आती, आती ही नहीं। एक अलग नशे में है बाहर आदमी। भी होली के दिन मैं आ रहा था इलाहाबाद से, कानपुर से जैसे ही पुल क्रॉस किया, 2 लोग बिखरे पड़े थे सड़क पे, इतनी दारू पी ली थी। लड़ गए, ट्रॉला में जाके सड़क पे बिखरी थी, बिखरे पड़े हुए थे। होली प्रेम का त्योहार है, नशे का त्योहार नहीं है। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसी कहते हैं ना, औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने एक किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, राइटर भी हैं। आरंभ है प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट रहा, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल। कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। रील और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंट होता है। जब वो सड़क पे आए तब उन्हें पता चल गया कि बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैंने पूछा, यार एक बात बताओ, कितना पढ़े हो? I have done my graduation from Delhi University। अच्छा, ये करेंसी सिस्टम कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। नेशन कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। तब मुझे लगा कि अच्छा, ओहो, जैसे ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा। लोगों ने वो नहीं पढ़ा। उस आदमी की 300 लेक्चर्स हैं दुनिया की सारी पर्सनैलिटीज पर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। कौन सा दुनिया का फेमस आदमी है जिस पे ओशो ने डिस्कशन नहीं किया? लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। ये देश है जहां 22 साल का लड़का, मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मी नगर में, कि मेडिकल की दुकान है, तो बेचारे हमको कोई बताते हैं, कहते हैं भैया 20-20 साल के लड़के वियाग्रा लेके जाते हैं। तो जब 20 साल का लड़का वियाग्रा जिस कंट्री में लेके जा रहा है, तो ओशो सेक्स की बात नहीं करेगा? हाँ, मारे डाल रही पत्नियां, कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है, कोई बोरे में भर दे रहा है, क्योंकि उसका घर तो तुम छुड़वा लाए। और न पेट भर पा रहे हो, न मन भर पा रहे हो, न दिल भर पा रहे हो, मारेगी नहीं। तो जरूरत है उसकी। तो अरे बुद्ध को भगा दिया इस कंट्री से, क्या कह रहा था वो आदमी? ध्यान करो, एनलाइटन योरसेल्फ, आत्मदीपक भव, अपना दीपक जलाओ। भारत के लोगों ने कहा भाई दीपक ऊपर, हम अंधेरे में रहने के आदी हैं, हम दीपक ऊपर तो ना जलाएंगे।
आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क आए, मंगोल आए, वो तैमूर आया, काट के गया इनको। फिर वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर नादिर शाह। आदमी एक बार मार खाता है, सुधर जाता है। इस देश का आदमी पिछले 2000 से मार खा रहा है, पर कहता क्या है, भैया मुगल हमको लूटे थे। अच्छा, और वो क्लाइव तुम्हारा फूफा है? 55 लाख रुपए मीर जाफर ने दिया था उसको सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वॉटसन का क्लाइव भर भर के बोरे में पैसा लेके गए, लेकिन इस देश के आदमी को नरेटिव दे दिया कि भैया मुगलों ने भैया बड़ा अत्याचार किया भैया। अच्छा, कैसे? अरे भैया बहुत अत्याचार किया भैया। औरंगजेब जो था भैया ना, वो 10 लाख हिंदुओं को मार कर डेली, तब भैया वो खाना खाता था। अच्छा, 10 लाख? हाँ भैया। तो 365 दिन, और उसमें 51 साल उसने शासन किया। हमने कहा जोड़ घटा लिया करो। अरे कहते थे कि एक आदमी को डेली मारता था तो मजा भी आता। बदनामी करना है तो लॉजिकली करो ना। तो जो इस तरह की बातें करते हो अवधोजा को पकड़ नहीं करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था भाजपा के नेताओं से, आओ रामचरितमानस पे बहस कर लो। तो इस देश में एक बड़ी प्यारा खेल है, वैसे तो है पूरी दुनिया में, इस देश में ज्यादा है, कि सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करो, डिप्रेशन में ले आओ, पर हमको ना ले जा पाओगे। हम निकले हैं मिट्टी से, बहुत ही सामान्य स्तर से ऊपर की तरफ आए। इन सब खेलने का मैं आदी हूं। तो डकैती वाली बात ये हो गई। दूसरी बात सेक्स की बात, मैंने कहा कि जहां 20 साल का लड़का वियाग्रा खा रहा है, भाई ठप कह रहे लड़की शैतान थी, लड़की शैतान थी। लड़कों को भी तो देखो, सिर्फ लड़कियों को ही गाली दोगे। लड़का भैया आप किसी का घर छुड़वा के ला रहे हो तो ताकत पे ही तो लाए होगे। गए तो थे घोड़े पर बैठ के, तलवार लगा के, 200 बाराती ले गए थे, और पत्नी को कुत्ता दौड़ा लिया और तुम पेड़ पे चढ़ गए, तो वो बेचारी घबराएगी नहीं? अरे भाई, इसीलिए तो पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था कि गुलाम, पत्नी नहीं गुलाम। अब स्त्रियां आजाद हैं। अब अगर उनको पता चल गया कि भाई तू तो शादी किया, तू तो नौकर रखने के काबिल नहीं है, तो मारेंगे नहीं। तो आचार्य सेक्स की बात करता था कि आंतरिक ताकत बढ़ाओ। वही मैं भी कहता हूं। कितने लड़के हैं जो, एक शो हो रहा था दिल्ली में, तो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा वो बताती हैं बेचारी, डॉक्टर क्यूटेस कुछ नाम है उनका, ऐसे बड़ी प्यारी सी लेडी है और बड़ा अच्छे राय देती हैं सेक्स के मुद्दों को लेकर। मतलब 50 लड़के हाथ उठाए कि मास्टरबेशन कर ले। और अब जबकि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चा हर चीज का एक्सेस पा जाएगा। वो ब्लू फिल्म देखेगा, अब नहीं रोक पाओगे। 1990 में रोक सकते थे, अब नहीं रोक पाओगे, कहेगा पढ़ रहा हूं। तो अब इस मुद्दे पे बात करना जरूरी हो गया है। और क्या था तीसरी बात? सेक्स की कहानियां, ओशो और बकैती, बस यही। ओशो तो भाई देखो, जिस आदमी ने पोप से कहा कि आओ तुम हमसे बात कर लो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट आदमी है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कोई भी, अब सब कहते हैं यार ओशो को एक बार पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। एक किताब सिर्फ शिव सूत्र, अगर उस आदमी की सिर्फ एक किताब कोई पढ़ ले, शिव सूत्र, उसका पूरा जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिर्फ उसमें से एक लाइन समझने पे, कि अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम पशु से बदतर हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन के मालिक हो गए तो इस जमीन से लेकर आसमान तक तुम जहां जहां कब्जा करना चाहोगे करोगे। कितनी प्यारी बात है भाई। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, गरीब वाले नहीं पढ़ पा रहे, समझ में आता, अच्छे घर के लड़के, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है दिल्ली में, एक नौकर खाना बनाने के लिए रखा गया है, वो नहीं बैठ के पढ़ पा रहे। कौन परेशान कर रहा है भाई? अगर मैं डकैती करता हूं, मानते हैं ना आप? करते हैं। अरे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, पर एक बात ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं
वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराए पब्लिकली। जिन्होंने भी कभी टीवी वूवी पे कहा है, वो कभी आए मेरे साथ बैठे और साबित करें इस बात को। बस एक विषय है जिसपे मैं कमजोर हूं थोड़ा सा, राजनीति, मैथमेटिक्स, कॉस टैन थीटा, इस पे थोड़ा सा कमजोर। राजनीति में कमजोर नहीं हूं मैं। 2 महीने में 20 दिन का टाइम मिला था मुझे इलेक्शन का, वो भी तब जब सरकार 10 साल शासन कर चुकी थी और एंटी कन्वेंसी बहुत हाई थी। हालांकि उस हार की जिम्मेदारी मैंने ली। आपने बोला आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आपके ओपोनेंट का पैर छूना पड़ा। वो तो उसका ऑन रिकॉर्ड है, छू ही रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। मोदी जी को सबसे डर नहीं लगता, मोदी जी को डर लगता है कि ये आदमी अगर बैठ गया विधानसभा में तो इतना शोर मचाएगा। भाई जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह विधानसभा में बैठने लगे तभी तो अंग्रेजों को डर लगा कि अरे भैया हमको विधानसभा में, हालांकि मैं पटपटगंज के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूं, इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मतलब मैं आने वाले समय में किसी ना किसी तरह पटपटगंज के लोगों का ऋण चुकाऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे साथ आके खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के रखे। मतलब 8-10 लोग तो, जैसे मैं बात कर रहा था, कृष्णा मिश्रा की ही बात कर रहा था, और अनुज गुप्ता एक लड़का है, और अनूप तिवारी हैं, अनीश राय हैं, एक हमारे असलम भाई हैं, ऐसे मतलब हैं 10, 12, 15 लोग। एक हमारे भोले तिवारी भैया हैं, वो हैं तो, और साबिर भाई हैं हमारे, वो तो बेचारे रुपया पैसा और रजा नहीं क्या। तो मैं तो रेडी रहूंगा पटपटगंज का, क्योंकि अगर मेरी जमानत जब्त हो जाती तो फिर तो भाई साहब भागना पड़ा। सिर्फ मुझे पटपटगंज में बीजेपी ने हराया, वो भी बेईमानी से। 2000 पर वोट और राती में लगा दी इंक। हमको भी सब पता है, लेकिन खेल और राजनीति में हार होती ही नहीं। पहली बार हमारी देश की महिलाएं वर्ल्ड कप लेके आई हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बार पहल पिछले हारी, वो सीखती गई, मारा पटक दिया उठा के साउथ अफ्रीका। उन सब महिलाओं को सम्मान और बधाई। तो राजनीति और खेल में हार नहीं होती। तो आप संन्यास ले रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसकी वजह यह है ना, अब लोग हमसे आशा करते हैं कि भैया, हाँ भैया वो ऐसा है कि कुत्ता ने बच्चा दिया है, आप आ जाते तो बड़ा अच्छा था। नहीं हो पाएगा यार, वो मैं अहंकार की पूर्ति क्या नहीं कर सकता लोगों की। मैंने बहुत करीब से पकड़ा लोगों को, नाराज हो जा रहे हैं। कहाँ है भैया? यहाँ बताओ। अरे 7-8 लोग आए थे, फोटो खिंचवाना था। तो अब जो यही काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी सबका घर में जाकर पैर छू ले रहे। वो जीत रहे हैं, फिर लूट रहे हैं। तो जनता कह रही कि भैया नेता बहुत बदतमीज है। कोई नेता बदतमीज नहीं। जैसे तुम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, हैं भाई, कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण डॉक्टर से ही हार्ट सर्जरी कराएंगे, चाहे 50 लोग उसकी सर्जरी से मरे ही क्यों ना हो। कोई दलित बोलेगा कि हम तो भैया कोई दलित डॉक्टर से ही सर्जरी कराएंगे, चाहे उससे 100 लोग मरे ही क्यों ना हो। वो तो कहेगा भैया अच्छा डॉक्टर चाहिए। पंडित है, अरे यार क्यों पंडित कह रहे हो। तो जैसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छा वकील ढूंढते हो, ऐसे अच्छा नेता भी ढूंढ लो, तो तब इस देश का जाके कुछ होगा। नहीं तो चीजें चलेंगी। हालांकि परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो बदलेगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो लड़के एआई जनरेशन वाले हैं, ये क्रांति करेंगे। मुझे ओशो से बहुत लगाव रहा। उनसे जब मैं मिला हूं बहुत अच्छा लगा। आप मिले? हाँ बिल्कुल। बताइए साहब जरा विस्तार। तो बड़ी सुंदर कथा है। वो मेरे पिताजी से संगीत सीखते थे। जब वो बम्बई में थे तो पेडर रोड में रहते थे, एक बिल्डिंग वुडलैंड्स, उसमें 2 बेडरूम का फ्लैट था, किसी ने शायद उनको दिया हुआ था, तो उसमें वो रहते थे। तब वो रजनीश के नाम से जाने जाते थे जी। तो पिताजी वहाँ उनको भी सिखा रहे थे भजन, और
और भी उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको सिखा रहे थे। तो पिताजी से पूछा रजनीश जी ने कि आपका परिवार, तो पिताजी ने बताया आप ये लखनऊ में है। और तो पूछा रजनीश जी ने कि कोई गाता है? कहता है मेरा बेटा गाता है, अनूप। अच्छा, तो उसको बम्बई बुलाइए, मैं मिलूंगा। तो मुझे पिताजी ने फ़ोन किया, आ जाओ, मिलना चाहते हैं। मैं आ गया और उनके फ्लैट में एक उनका छोटा सा कमरा था जिसमें एक उनकी कुर्सी थी और लाइब्रेरी थी और कुछ नहीं, चलने फिरने की जगह नहीं थी, बुक्स एंड हिज चेयर। तो मैं आ गया, खबर दी मैं आया हूँ, हम बुलाया अंदर। मैं अंदर गया, बैठा उनके सामने। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। तो मैंने एक भजन सुनाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं गज़ल सुनाओ। तो मैंने इकबाल की गज़ल सुनाई, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। बहुत खुश। क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी अभी मैं बीए कर रहा हूँ लखनऊ में। कहते बस बीए ख़त्म करके मेरे पास जाओ। और मैं भी इतना इम्प्रेस था, मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, 1.5 साल कुछ बाकी था, मैं आ रहा हूँ। और जाते जाते मैंने उनसे आंख मिलाई। अभी मैं इधर उधर देख रहा था, बहुत पावरफुल आंखें थी, मिलाना कठिन। तो जाते जाते मैंने सोचा इनसे एक बार आंख में आंख, ऐसा व्यक्तित्व। उनसे मैंने उनकी आंखों में देख के बात की और मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने मेरा एक्सरे ले लिया पूरा। इतनी पावरफुल आंख, ये जो शक्ति है ये बहुत ज्ञानी लोगों में आ जाती है। ज्ञानी मतलब अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी। ये लता जी में भी थी। लता जी से भी आप आंख मिला के बात नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति। पंडित रविशंकर, उनसे आंख मिला के बात करना मुश्किल। इतना ज्ञान है, वो आंखों से झलकता है। तो मुझे लगा कि इन्होंने एक्सरे ले लिया अब मेरा पूरा, और मैं उनको कह ही चुका था मैं आ रहा हूँ। तो 1.5 साल बाद जब मैं बॉम्बे आया, तब तक ये बहुत बड़े हो गए थे, तब तक दुनिया समझ गई थी ये कौन है, तब तक उनके सामने पहुंचना मुश्किल था। तो फिर उनकी अमेरिका जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन वहां से भी वो मेरी कैसेट्स मंगाया करते थे और मैं भेजता था। बीसवीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, संत आचार्य रजनीश ओशो। हम तो बाबा जी डेली भी थे। हाँ बहुत बढ़िया। भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुम मरे हुए हो। हमारे साथ एक भाई साहब रहते हैं, तो वो योगी जी की गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, तो मैं उनको छेड़ देता हूँ कभी कभी। तो कहता हूँ बीजेपी को 40 सीट मिलेगी। अरे आपको क्या पता है, अभी आपको अंदर की बात नहीं पता। मैंने कहा अंदर मतलब कहाँ अंदर? लेकिन ऐसा बस मुझे मजा आता है। मैं जानता हूं ये चिढ़ रहे हैं, तो हमको मजा आता है। सरकार किसी की बने, हमको तो टेंडरवा मिलवे करेगा, क्योंकि हम अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कौन सा रास्ता? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिंपल। हम बाबा जी को जाके कोई फंडा बता देंगे तो लगा। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता किसी की भी सरकार हो, काम तो लेंगे ही, और नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। साबित ही तो करना है कि तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, मैं तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा था।
शब्द का सबसे प्यारा पहलू यह है कि उसको किसी भी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े लॉजिशियन होते हैं ना, वो किसी भी चीज को प्रूव कर देते हैं। 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, संत आचार्य रजनीश ओशो। वो किसी भी चीज को सिद्ध कर देता था। एक दिन प्रवचन देता था कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, लोग बड़े खुश होते थे। यार हम तो बाबा जी डेली पीते, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे दिन प्रवचन देता था कि शराब पीने वाले सिर्फ नरक, और वो भी सिद्ध कर देता था। तो पिछले दिन वाले बड़े दुखी हो जाते कि यार कल तो तुमने कहा था जो, बोले कल दूसरा दिन था, दूसरा दिन। ये देखो ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कह दो सन्नाटा छा जाए। कहा कहीं नहीं वे, ऐसा ही कह रहे हैं। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएं कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए। और करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष मिले, यही है। तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना। वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि पर, वो बहुत गाली दिया लोगों ने, भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका? यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे हैं बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। तो करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी वो पिलर था, पिलर के कोने में ऐसे खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब छोटे अपने, इतने मरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे? तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम मरे हुए हो। अरे भैया क्या, तो उनके पास बहुत बड़ी भीड़ लगने लगी थी। और जब वो 50 के आसपास के होने लगे थे, उसी समय अमेरिका में न जाने कितनी बड़ी ज़मीन खरीद ली थी, कम्यून बसा लिया था। ये सब ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूँगा। जिन्हें ज़मीनें चाहिए हों और भीड़ खड़ी करनी हो, उनके लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आचार्य प्रशांत जो ओशो के बारे में बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या ओशो जो बातें कहते हैं वो बातें अच्छी हैं, सच्ची हैं या झूठी बातें हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ओशो ने बहुत सारा झूठ बोला है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी थी, भीड़ इकट्ठा करनी थी और बहुत सारी भौतिक चीज़ें उनको इकट्ठा करनी थी,
इस कारण से ओशो ने काफ़ी झूठ बोला है। अपने प्रवचनों में जो उन्होंने बोला उसमें काफ़ी चीज़ें झूठ बोली उन्होंने। और आचार्य प्रशांत ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कि वो भी उसी कैटेगरी में आए और उनको जो भी बोलना वो सच बोलेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर हम ओशो के बारे में पढ़ें या उनके प्रवचनों को सुने तो ओशो एक महान तर्कशील व्यक्ति थे। पिछले अगर हम 250-300 साल का इतिहास देखें, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ओशो जैसा कोई भी तार्किक व्यक्ति दर्शन को लेकर पैदा नहीं हुआ। उनके जो तर्क शक्ति थी, जिस प्रकार से वो बातों को कहते थे और अपनी तर्कपूर्ण बातों से उसको सिद्ध भी करते थे, तो ऐसा कोई विचारक या कोई भी दार्शनिक फिलहाल 200-300 वर्षों में पैदा नहीं हुआ है। अच्छी बात है, आचार्य प्रशांत ने काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। IIT IIM से भी उन्होंने डिग्री हासिल करी हैं। IAS का भी एग्ज़ाम उन्होंने शायद क्लियर किया था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओशो के बारे में इस तरीके की बातें कह सकते हैं। इनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि ओशो ने जितना सच बोला शायद किसी ने बोला होगा। ओशो ने वासना को लेके बोला, ओशो ने भोग को लेके बोला, ओशो ने सेक्स को लेके बोला। ओशो ने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे लोग बोलने से डरते थे, उस पर भी बोला है। तो अभी उतनी हिम्मत दिखाने के लिए आचार्य प्रशांत को काफ़ी राह तय करनी है और इस प्रकार के बातों से उन्हें बचना चाहिए। ठीक है, वो भी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने भी उपनिषद वेदों का अध्ययन किया है, परंतु पोथी पर जग महा पंडित भया न कोई, ये बातें भी कही गई हैं। और इसलिए ओशो का जो ज्ञान था वो अपने अनुभव का ज्ञान था, उनके तर्क का ज्ञान था। वो किताबें पढ़ते थे परंतु सारी बातों को मानते नहीं थे। वो किताबों में जो लिखा होता है वो कहते थे कि ये जो किताबों में लिखा है ये तो अर्ध ज्ञान है ना। मैं जो भी कहता हूँ उसको एक कसौटी पर कसता हूँ, उसके बाद ही कहता हूँ। तो इस प्रकार की बातें जो ओशो जी कहते हैं उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, परंतु उनके प्रवचन जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं पहली बार कही हैं। उन्होंने कृष्ण के बारे में बोला, उन्होंने बुद्ध के बारे में बोला, उन्होंने विवेकानंद के बारे में बोला, राम, सभी के बारे में बोला और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो बोलने से लोग डरते हैं। तो ऐसा कहना कि ओशो ने झूठ बोला और झूठ बोल के भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने झूठ बोला, ओशो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। अगर उन्हें किसी चीज़ की चाह होती, पैसे की चाह होती, अगर उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता होती कि मुझे आश्रम में रहना है, बढ़िया से लग्जरी का एंजॉय करना है, तो वो अमेरिका से या अमेरिकी सरकार से किसी प्रकार की दुश्मनी मुँह न लिखते। आजकल के आप देख लीजिए संत महात्माओं को, किस प्रकार से उनका सत्ता से सानिध्य रहता है। सत्ता के साथ बना के चलने में ही बाबा जी भलाई समझते हैं और सत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ओशो वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। ओशो को जो लगता था वो बोल देते थे। अमेरिकी सरकार से नहीं डरे, FBI से नहीं डरे, CIA से नहीं डरे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना कि वो झूठ बोलता था क्योंकि उसे भीड़ चाहिए था, लोग उसके पास आते थे, वो किसी के पास नहीं जाते थे। और ओशो आज के आप जिसे कहेंगे मॉडर्न इंडिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उसके जैसे दार्शनिक होना, उसके जितने तर्कशील होना, तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर इस प्रकार की बातें ना बोली जाएं, सिर्फ एक छोटी सी आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, ये बात मानते हैं। ओशो के ऊपर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो पॉपुलैरिटी तो आपको वैसे ही मिल रही है, क्यों आप इतनी जल्दी भी भाई, थोड़ा तो धैर्य रखें। धन्यवाद।